जब होती है जुल्म की दस्तक, जब होता है अत्याचार, जब होती है साजिश, तो तूफान की रफ्तार से KKN न्यूज, क्राइम की पूरी रिपोर्ट। KKN न्यूज। मैं काजल KKN न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम आपको मंगोलपुरी में संजय सोलंकी जी समाज सेवी हैं, उनसे मिलने आए हैं और आपको उनकी विचार बताने आए हैं कि हाथरस में जो मामला हुआ है उस पर उनकी क्या राय है। नमस्कार सर, KKN न्यूज चैनल में आपका एक बार स्वागत है। नमस्कार मैम। हाथरस में जो सर घटना हुई है, 14 तारीख को ये घटना हुई है और हमारे सामने या मीडिया या समाज के सामने ये घटना कल आई है जब बच्ची की मौत हो गई है सफदरगंज में। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज 8 साल हो चुके हैं करीबन निर्भया कांड को। उसके बाद देश के सभी लोगों ने एकजुट होकर एक आवाज़ उठाई कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, लेकिन कानून बनने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इन लोगों को किसी चीज़ का डर नहीं है। ये लोग अपने किसी न किसी बेटी को अपना शिकार बनाए जा रहे हैं। मैं हाथरस की घटना से बेहद दुखी हूँ। मैं सरकार और प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से वहाँ पे सामूहिक बलात्कार किया गया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और सरकार और प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी से भी बढ़कर सज़ा मिले उनको। जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था और लोगों को और समाज को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, 7 साल की लड़ाई के बाद निर्भया के दोषियों को फांसी की सज़ा मिली थी। क्या लगता है हाथरस का जो मामला, मनीषा का जो मामला है, उसमें भी इतना लंबा समय लगेगा? सरकार इतनी लंबा समय लेके जाएगी? मैं आदरणीय योगी जी से और हमारे देश के प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करता हूँ और ये आशा करता हूँ एक भारत के नागरिक होने के नाते कि इसको स्पेशल कोर्ट के अंदर इसका ट्रायल चला जाए और 7 साल 8 साल ना लगा के निर्भया कांड के जैसे इसे 1 महीने या 15 दिन के अंदर इस ट्रायल को ख़त्म करके उन्हें से कड़ी सज़ा दी जाए। आपने बोला कि कोर्ट से या 15 से 20 दिन में जिस तरीके से आप न्याय की मांग रख रहे हैं सरकार से, या आपने ये बात बोली, क्या आपको लगता है कि ये मांग आपकी आगे स्वीकार की जाएगी? ये जनता की जो मांग है कि जल्दी से जल्दी सज़ा मिले, ये हो सकता है? आपको लगता है कि सरकार जो है, सरकार इतनी जल्दी इस चीज़ को लागू करेगी? मैं पूरी उम्मीद करता हूं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है। मैं सभी लोगों से विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि सभी लोग एकजुट होकर राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर देश के लिए, देश हित के लिए सोचें कि हमें एकजुट होकर ऐसी सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो योगी सरकार हो, या फिर अन्य कोई भी सरकार हो देश के अंदर, जहाँ भी ये बलात्कार होता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सरकार से लोग मनीषा को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। समाज से मेरा नाम बहुत पांडे है, वाल्मीकि समाज से हूँ। जिस तरीके से हाथरस में मनीषा का मामला सामने आया है, 14 तारीख को दम तोड़ा। ये सबसे पहले तो ये बात कि उन्होंने सारी चीज़ छुपाई कि अब कल न्यूज़ में ये भी बताया गया कि उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके बिना घर के जाने पिछाने मतलब कुछ भी किसी ने नहीं बताया, उसकी डेड बॉडी भी उसकी जला दी गई है, ठीक है। तो हम एक ही गुहार करेंगे कि भैया भाई उसके बंदों को भी फांसी जरूर होनी चाहिए, जो भी उसके है अपने उसके आरोपी है। जिस प्रकार से निर्भया कांड में 7 साल लगे, हाँ, प्रियंका रेड्डी को भी हाँ न्याय मिला है 7 साल में। मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द, क्योंकि वाल्मीकि समाज हम सारे एक का है, हम एक हैं। जरूरी नहीं है कि प्रियंका रेड्डी अपना कोई अलग कास्ट से है या फिर अपना कोई निर्भया अलग से है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बेटी सबकी है, बेटी सबकी एक समान होती है। जितने भी जानते बहनों के पीछे आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ जी, सेफ बिल्कुल भी नहीं है आज की बेटी। मैं कह रही हूँ कि घर से बाहर निकलते कोई बेटी, कोई बहू, कोई माताएं बहनें, यहाँ तक कि 90 साल की माता
मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फास्ट कोर्ट बनाया जाए, फास्ट कोर्ट बना के और इनकाउंटर हो, जैसे हैदराबाद में हुआ ऐसे इनकाउंटर हो चारों का। बाकी फैसले बोलेंगे। सर आप बताएं, जिस तरीके से हाथरस में मनीषा के साथ दरिंदगी की गई, क्या लगता है कि ये कैंडल मार्च निकालने से उसको न्याय मिलेगा? इस समय समाज जागरूक हो चुका है और जैसे निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड में पूरे देश ने एकता दिखाई दी, उसी तरीके से वाल्मीकि समाज रोड पे आ चुका है। अगर इनको फांसी नहीं हुई तो इनको चुन चुन के वाल्मीकि समाज मारेगा, देश का हर दलित मारेगा इनको। अगर इन दलितों को फांसी नहीं मिली, हम मोदी सरकार और अपने योगी सरकार जी से हम यही गुजारिश करते हैं कि जिनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक बना के इनको फांसी की सजा दी जाए। सर जिस तरीके से यूपी में कड़ा कानून है और योगी जी के राज में कुछ नहीं हो सकता है, जिस तरीके से एनकाउंटर होता है और उनके राज में इतना बड़ा मामला और इतना गंभीर मामला आया कि वो बच्ची आज हमारे बीच नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? इस पर हम यही चाहेंगे कि ये फास्ट ट्रैक जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक बननी चाहिए। और एक ये दलित समाज की बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटी है, हर समाज की बेटी है और ये इसमें न्याय मिलना चाहिए। इसको जल्द से जल्द इनका इनकाउंटर होना चाहिए, इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हम जगदीश मजरवाल जी से जानना चाहते हैं कि जो हाथरस में सर मामला हुआ, जिस तरीके से महिलाएं सड़क पर है, आज एक महिला या बच्ची अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है, घर से निकलने से डर रही है। मैडम पहले तो ये है कि जो भी ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो यूपी में सुरक्षित ही नहीं है। सबसे ज़्यादा अपराध जो है यूपी में हो रहा है। और जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है ना, 10 लाख रुपए हम वाल्मीकि समाज की बेटी के लिए जो उन्होंने बदतमीजी की है योगी सरकार वालों ने, हम कहते हैं वाल्मीकि समाज 100 करोड़ रुपए देगा, उन चारों को हमारे हवाले कर दो, उनको सजा वाल्मीकि समाज देगा। हम 100 करोड़ रुपए सारा वाल्मीकि समाज इकट्ठा होकर के उनको सरकार को दे देगा। उन चारों आदमियों को वाल्मीकि समाज के सामने पेश कर दो, उसको सजा हम देंगे। निर्भया कांड में भी 7 साल लगा सर, और दिल्ली सरकार या योगी सरकार कोई भी हो, पर कहीं भी बेटी आज सेफ नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में भी सर होता ही है, आए दिन बच्चों के साथ रेप होता है। देखिए दिल्ली में हुआ था, बाकी अब इन्होंने जो उसके बाद तो सारा फास्ट ट्रैक हो गया, सब सरकारें सारी CBI सभी कितने हो गई थी। अब तो हम जो भी केस नहीं होने देंगे, योगी ने कहा कि बेटियां सारी सुरक्षित घूमेंगी। अब क्या हो रहा है, जितना भी अपराध हो रहा है यूपी में ही हो रहा है, बीजेपी सरकार योगी सरकार में हो रहा है। और ये तो दलित की बेटी थी, रात को उन्होंने अपने परिवार को उनको दाग भी नहीं लगाने दिया। इतना गदर इन्होंने मचा दिया है कि उनको एक भी आदमी को उन्होंने दाह संस्कार में शामिल नहीं होने दिया, जबकि अपना पूजा पाठ होती है, दिन में रोशनी में जाके दाह संस्कार होता है। और उन्होंने तो पेट्रोल डाल के आग लगा दिया, इतना बुरा हाल, उन्होंने पता नहीं कौन सा केमिकल डाल के उन्होंने आग लगाई है, ना घी डाला है उसमें ना कुछ डाला है। इतना गदर मचा दिया योगी सरकार ने कि वाल्मीकि समाज के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा दाग लगा दिया उन्होंने कि भाई आज एक समाज की बेटी, कोई समाज का आदमी उसके दाह संस्कार में शामिल नहीं होने दिया। पुलिस ने इतना गदर मचा दिया। क्या मनीषा की मौत पे भी राजनीति हो सकती है? अरे इसमें राजनीति कहाँ है मैडम, ये तो हमारे न्याय की जरूरत है। हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, हमें न्याय चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए योगी दे, सरकार दे, केजरीवाल दे, मोदी दे, सोनिया जी दे, कोई भी दे, हमें तो इंसाफ चाहिए। सर 14 तारीख को ये घटना हुई है और हमें पता कल चल रहा है जब वो सफदरगंज में उसने दम तोड़ दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बताएं, इसमें सरकारें इतना, अगर ये एक पंडित की बेटी उसका एक छज्जा तोड़ दिया, उसको 200 करोड़ का मुआवजा, मोदी सरकार उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं। क्या ये दलित की बेटी के लिए सिक्योरिटी जरूरत नहीं थी उसकी? क्या दलित की बेटी को दाह संस्कार करने के लिए पेट्रोल की जरूरत थी? किसी परिवार के सदस्य को शामिल नहीं होने दिया ये मोदी सरकार। जो है कंगना रनावत का एक घर टूट गया, छज्जा टूटा छोटा सा, उसके लिए सिक्योरिटी सिक्योरिटी दे दी गई है। कहाँ बेटियां सुरक्षित है? क्या वो मोदी की औलाद है? वो
क्या वो कंगना रनावत मोदी की बेटी है क्या? मनीषा के हथियारों को फांसी दो, मनीषा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो। नमस्कार दर्शकों, मैं काजल के न्यूज़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम आपको लेके आए मंगोलपुरी में एक समाज सेवी जिनका नाम भारत है। हाथरस का मामला, जो बेटी मनीषा के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके बारे में इनसे आज हम बात करेंगे। सर, हाथरस में यूपी में एक मामला, योगी जी की सरकार होने के बाद इतना बड़ा मामला है, एक बेटी को न्याय के लिए लोग सड़क पर उतर आए, कैंडल मार्च करें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं के न्यूज़ वालों का धन्यवाद देना चाहूँगा, बड़े भाई हरपाल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी मीडिया होने के बावजूद भी कोई ये मुद्दा नहीं उठा रहे, ना कोई इस पर कोई विषय पे कोई चर्चा हो रही है। सारा दिन दूसरे विषय चल रहे हैं, जो कि एक गंभीर विषय है। मनीषा सभी की बेटी है, वो मैं उसको किसी दलित समाज से या स्वर समाज से नहीं जोड़ूंगा, वो सभी समाज की बेटी है। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि ये अपराध उस धरती पे हुआ है जिस धरती पे श्री राम राज का विराजमान है, श्री राम लला जी का विराजमान है। उस धरती पे अगर किसी बेटी के साथ अन्याय होता है तो ये बहुत ही घोर निंदा का विषय है। मैं शासन प्रशासन, मोदी जी, योगी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस प्रकार कृत्य करने वाले जितने भी अपराधी हों, वो किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, उनको फास्ट ट्रैक चला के जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, जिससे कि न्याय व्यवस्था में, सरकार में, प्रशासन में, शासन में सभी समाज का, सभी धर्म के लोगों का विश्वास जगा रहे। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मनीषा, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी, उनके पास शायद रोजी रोटी का भी इतना साधन नहीं था जिस प्रकार से पता लग रहा है आप लोगों के मीडिया के माध्यम से। तो मैं ये चाहूँगा कि आर्थिक मदद तो दे दी गई है यूपी सरकार की तरफ से, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी भी दी जाए जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके, जिससे समाज में कहीं ना कहीं ये मैसेज भी जाए कि यूपी सरकार और मोदी सरकार सौर समाज की सरकार है, सौर समाज के लिए संघर्षमय है। और ज़्यादा मैं आपका समय नहीं खराब करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय श्री राम। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।